हेलो फ्रेंड्स। आप लोग की सीटेट की तैयारी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो गाइज़, आप लोग को तो पता है कि 8 फरवरी को सीटेट का एग्ज़ाम है और सीटेट के एग्ज़ाम में सभी चाहते हैं कि मेरा पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा सीटेट क्लियर हो जाए, क्योंकि सीटेट क्लियर होगा तभी हम अदर एग्ज़ाम को दे पाएंगे। तो गाइज़, ऐसे बहुत से फ्रेंड्स होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, किन्होंने 2 बार दिया होगा, किसी ने 4 बार दिया होगा, 5 बार दिया होगा, मगर उनका क्लियर नहीं हो रहा होगा, पास नहीं हो रहा होगा। तो वो लोग जो 3 गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से ये सीटेट का पेपर पास नहीं होता है, तो वो 3 गलतियाँ क्या है जो मैं भी किया करती थी, जिसकी वजह से मेरा भी सीटेट पास नहीं होता है। मगर आज मेरे दोनों पेपर सीटेट पास है, फर्स्ट भी पास है और सेकंड भी पास है। तो मैंने सीटेट पेपर 2 का फिर से फॉर्म डाला है, क्योंकि मुझे अपने नंबर बढ़ाने थे, इसलिए मैंने डाला है। तो वो 3 गलतियाँ क्या हैं जो करते हैं? तो पहली गलती है कि ये है कि आपने यूट्यूब चैनल, कभी इस यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, कभी उस यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। पहले मैं भी यही करती थी, कभी इस यूट्यूब से पढ़ लिया, कभी उस यूट्यूब चैनल से पढ़ लिया। ऐसे बहुत बोझ हो जाते, उस चैनल का भी पढ़ना है, उस चैनल का भी पढ़ना है, तो कितना पढ़ पाएंगे? तो आपको किसी एक चैनल को फिक्स करना है, 1 या 2 चैनल को, जिससे आप पढ़ सके, जिस चैनल पे आपको समझ में आ सके, जिस टीचर का आपको समझ में आ सके, जिस टीचर का पढ़ाने का जो तरीका है आप लोग को बेस्ट लग रहा हो, उस टीचर से पढ़िए। इधर उधर मत भागिए। अगर आप इधर उधर भागिएगा तो आपका क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए एक जगह टिक कर यूट्यूब चैनल से भी क्या सीटेट पास हो सकता है? जी हाँ, सीटेट पास हो सकता है, और मैंने यूट्यूब चैनल से पढ़ के ही अपना सीटेट पास किया है। तो हाँ, सीटेट यूट्यूब चैनल से भी पढ़ा जा सकता है। और जैसे कोई बैच लेता है तो वो एक जगह टिक जाता है और फिर उसी बैच से पढ़ता है, फिर उसी यूट्यूब चैनल से प्रैक्टिस करता है, तो उनका इसलिए सीटेट पास हो जाता है। और जो सीटेट बैच नहीं ले पाते हैं सीटेट में, वो फिर यूट्यूब से पढ़ते हैं, फिर इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। तो ये सब गलती आप मत करिए। कोई 1 या 2 चैनल, जितने सब्जेक्ट हैं उस हिसाब से देखिए कौन सा टीचर बेस्ट पढ़ा रहा है, किसका पढ़ाने का तरीका आपको बेटर समझ में आ रहा है, तो उस चैनल से आप पढ़िए। दूसरा है कि रिवीजन, आपको रिवीजन करना है। अब मुश्किल से 10-15 दिन रह गए हैं, तो रिवीजन पर मोस्टली पर डे रिवीजन करना है आपको, और लगातार पढ़ते रहना है। बीच में छोड़ना नहीं है कि आज पढ़ा छोड़ो, कल नहीं पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। अब 10-15 दिन रेगुलर पढ़ना है। और सबसे पहली बात, सीटेट जो है वो समझ, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो आपको अपनी समझ को इस तरह से करना है कि आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो अच्छी तरह समझ में आ सके कि इसका आंसर ये होगा। इसके लिए आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, और 10-15 दिन में आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, किस चैनल पे जो थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ा रहे हैं उसके साथ जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो थ्योरी भी आप पढ़िए, क्योंकि थ्योरी से ही आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और क्वेश्चन जो सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर आपको समझ में आने लगेगा। तो गाइस, रिवीजन कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, तभी आपका सीटेट क्लियर हो पाएगा। आप सोचेंगे तुक्के के भरोसे सीटेट पास नहीं होता। मुश्किल से 40, 30, 40, 45 नंबर आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। पढ़ने से, रिवीजन करने से, कॉन्सेप्ट क्लियर करने से ही सीटेट क्लियर हो पाएगा। और थर्ड है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाना मस्ट है, क्योंकि इससे हमें समझ में आता है कि सीटेट ने पिछले कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। हो सकता है हूबहू वही क्वेश्चन आ जाए, आ भी सकते हैं, या फिर उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने हैं। तो गाइस, ये 3 गलतियां जो मैं भी किया करती थी, जब मैंने इसमें सुधार किया तब जाके मेरा सीटेट 1 और सीटेट पेपर 2 क्लियर हुआ। तो इसी तरह आपको भी यही करना है। ये 3 गलतियां आपको नहीं दोहरानी है। फर्स्ट, आपको 1 यूट्यूब 2 यूट्यूब चैनल जिस पे समझ में आए उस पर पढ़ना है। सेकेंडली, रिवीजन करना है। और थर्डली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना है। कोई भी प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, कोई भी चैनल से मॉक टेस्ट ले लीजिए, उससे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए और देखिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कहाँ गलत हो रहे हैं, कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर उसको क्लियर करिए। तो गाइज, अगर आप ये करेंगे, ये 3 गलतियाँ नहीं करेंगे, तो आपका सीटेट ज़रूर पास हो जाएगा। आई होप आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है गाइज, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिए। ठीक है गाइज, प्लीज़ कमेंट किया करिए। ओके गाइज, फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की बाय बाय।